हेलो फ्रेंड्स, बिहार दारोगा मद्य निषेध 2026 78 पोस्ट की वैकेंसी का प्रीलिम्स एग्जाम 12 जुलाई को करवाया जा चुका है। अब इसका मेंस एग्जाम होना है। दोस्तों, आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम अच्छे से दे दिया है और आप लोग मेंस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जिनके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो सब मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। इस वीडियो में हम आपके मद्य निषेध यानी कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का जो मेंस एग्जाम होना है उसके स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से बुक्स को फॉलो करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका ये जो 78 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें एक पोस्ट आपका हो। तो इसको अच्छे से फॉलो करना है और आपको प्रिपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों, इसके कट ऑफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपका जो मार्क्स है, क्योंकि देखिए वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली है कि कट ऑफ भी ज्यादा रहने वाला है। वैसे अनुमानता जो मैंने बताया कट ऑफ, उसके वीडियो को देखने से आपको कैटेगरी वाइज पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके जनरल कैटेगरी से भी हैं और जिस किसी के भी स्टूडेंट्स के अगर आपके 75 प्लस बन रहे हैं, 75 मार्क्स या उससे ज्यादा आ रहे हैं, फिर भी आप मेंस की तैयारी में लग जाइए बिना किसी देर का वेट किए हुए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। आपको लगभग मान के चलें कि 2 से 3 महीने के बीच में आपको मेंस एग्जाम हो सकता है। 1 महीने के बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद कभी भी एग्जाम होने का चांस बनता है। तो लगभग आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त नहीं, सितंबर के बाद, सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक आप देख सकते हैं कि अनुमानता यह है कि आपका मेंस एग्जाम हो जाना है। इसलिए प्रिपरेशन में लग जाइए अच्छे से और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आइए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आपका जो मेंस एग्जाम होना है उसमें 78 पोस्ट के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी और आपको बुक लिस्ट, इन दोनों के ऊपर हम चर्चा जो करेंगे। उसमें जैसे 2 पेपर आपका होना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जैसे कि हिंदी का होगा। आप सब जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है, 0.2 मार्क्स है, यानी कि मेंस में आपको या प्रीलिम्स में भी था तो आपको 0.2 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको सही क्वेश्चन में से सही मार्क्स में से काट लिए जाएंगे। तो पहला पेपर आपका हिंदी होगा, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन 30% आपको कम से कम इसमें सही करने होंगे। यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन, 100 में से आपको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे, 60 नंबर आपको लाने होंगे नेगेटिव काट करके, तभी जाकर वो आपका सेकंड पेपर का एनालिसिस होगा, सेकंड पेपर कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको 60 नंबर से कम आते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, यानी कि मेंस एग्जाम का आपका जो है इसका पेपर का एनालिसिस नहीं किया जाएगा सेकंड पेपर का। इसलिए आपको हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको हिंदी कैसे पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, हिंदी जो है एक ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता, इजी टू मॉडरेट रहता है। तो जनरल किसी भी बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लुसेंट का जो जनरल हिंदी की जो बुक आती है वो भी अच्छी है, कुछ उसमें एरर वैसे देखने को मिल जाता है, लेकिन आप उससे अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो लुसेंट का जो आपको हिंदी का जनरल हिंदी की जो बुक है उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से आपके मार्क्स जो है ठीक ठाक आ जाएंगे। उसमें आपको करना क्या है, किस किस चीज को आपको फोकस करनी है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, व्याकरण का जो पोर्शन है, संधि, समास, विग्रह, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब सारी चीजें आपको करना है। काल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हो गया विलोम शब्द, हो गया समानार्थी शब्द, हो गया मुहावरे, हो गए। इन सब को स्पेशली आपको फोकस करने हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना भी कर 5-6 टॉपिक भी अच्छे से आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली 30 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे। और आपको क्योंकि इसमें पैसेज भी आते हैं, गद्यांश भी, अपठित गद्यांश आएंगे, उससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लोज्ड स्टेप के आते हैं तो बहुत सारे आपको आसानी से आपको सेंटेंस करेक्शन के लिए आ जाएंगे, वाक्य शुद्धि वाला आ जाएगा, तो ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। आपको बेसिक अगर आपका हिंदी ठीक है तो आपने पेपर 1 आपने देख लिया, हिंदी का जो है आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे गए हिंदी का उसको भी देखेंगे, उससे भी काफी आपको हेल्प मिलने वाला है। अब नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 2, हिंदी आपको क्वालिफाइंग होने के बाद पेपर 2 आपको कंसीडर किया जाएगा। यही आपका जो है मेरिट डिसाइड करेगा। मेरिट के लिए आपका इसी का मार्क्स को ऐड किया जाएगा, इसी के मार्क्स के हिसाब से आपको मेरिट डिसाइड किया जाएगा। फिजिकल देने के बाद जो आपका मेरिट बनेगा उसमें। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया, इंडियन हिस्ट्री, देखिए जैसे बिहार दरोगा हो गया,
या एक्साइज हो गया, जो भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उसमें जो पेपर देखे लगभग उसी टाइप से अहूबहू पेपर का आपका जो है टाइप रहता है। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो इसलिए वो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। लेकिन जो आपको टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यही डिसाइड किया गया, नोटिफिकेशन में भी आपको यही मेंशन है। तो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, आप कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी हम बारी बारी से देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, आपका जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, और आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज से। देखिए अब इसमें इंडियन हिस्ट्री एक बहुत बड़ा फर्टाइल टॉपिक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस में जो अंतर आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उसी की जगह पे आपको मैथ्स और रीजनिंग का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ज्यादा रोल इसमें पेपर 2 में मेंस के लिए नहीं है। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन में भी पूछ दे, जनरली पूछता नहीं है, तो आपको उसके जगह पे मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेंस एग्जाम के लिए हो जाता है। देखिए अब जनरली अभी तक जो पूछा गया है बिहार दरोगा, बाकी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री से लगभग आपको मान के चलना होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री से आने हैं। उसमें एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, इन तीनों को मिलाकर के मॉडर्न पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है। तो सपोज कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको जनरली मॉडर्न से देखने को मिल जाएंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का हो गया इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको मान के चलेंगे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का कभी कभी हिस्ट्री से भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इसलिए आपको 18 से 20 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। इसमें क्या होता है कि जनरल स्टडीज का जो सेक्शन होता है तो कुछ क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी देखने को मिल जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सेक्शन उसमें भी टाइम के रहते हुए आपको रिवाइज करके चलना है। तो इंडियन ज्योग्राफी से 18 से 20 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं कि पूछे जाएंगे। वहीं इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे तो यहां से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये इजी सेक्शन होता है तो आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 10 से 12 क्वेश्चन माने कि आपका जो है इंडियन पॉलिटी हो गया। फिर जनरल साइंस की हम बात करेंगे तो जनरल साइंस से दोस्तों यहां पर आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। अब इसको कैसे आपको टैकल करना है, जैसे आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी, इन तीनों को आपको देखना है, जिसमें बायोलॉजी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस रहता है और लाइफ से रिलेटेड है, तो इसलिए जनरल क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन हो गया, डिजीज हो गया आपके, ठीक है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम हो गया, तो ये सब सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नर्वस सिस्टम आपका हो गया, तो इन सब चीजों से क्वेश्चंस जनरली ज्यादा रहता है आपको जनरल साइंस में। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की तो यहाँ पे मान के चले 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से लगभग हर साल हर एग्जाम जो दरोगा बिहार बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें पूछा जाता है। आप जो भी एग्जाम अगर आपने स्टूडेंट्स इससे पहले दिया होगा, कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया है मेंस का, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आप इस बात से एग्री होंगे, सहमत होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही सही कह रहा हूँ। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप मान के चलें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ पे 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको मैथ्स हो सकता है और रीजनिंग से भी उसी के अराउंड में। तो ये जनरली डिपेंड करता है आयोग पे कि कैसा किस सेक्शन को ज्यादा वो वेटेज देता है, मैथ्स को या फिर रीजनिंग को। तो इसलिए आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्टाइल टॉपिक होता है और आपका ये मार्क्स गेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है मैथ्स और रीजनिंग की तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगला फिर देखते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज एक तरह से ये समझिए कि ये मिसलेनियस पार्ट हो जाता है, मिसलेनियस ये हो जाता है। इससे आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछे जाएंगे आपको। इसमें से आपको मिसलेनियस में आ जाता है कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, जो भी सुपरलेटिव्स होते हैं उन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वर्ल्ड लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर करते हैं, जैसे वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो गया, बाकी इधर जो बुक एंड ऑथर्स हो गया आपके, ठीक है। और भी क्वेश्चन जो जनरल टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल स्टडीज के जीके के अंदर जो है कवर कर लिया जाता है। तो ये भी आपका एक एरिया ठीक ठाक हो जाता है यहाँ पर जनरली। लेकिन यहाँ पे बाकी के कंपैरिजन में ये गारंटी नहीं किया जा सकता कि बहुत ज्यादा सही आपके हो जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स को आपने देखा है तो इन टॉपिक्स एक तरह से सिलेक्टेड एरिया है, लेकिन जो जीके का एरिया हो जाता है वो सिलेक्टेड नहीं होता है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपने देख लिया कि एक स्ट्रेटेजी हमारा क्या होनी चाहिए, किन किन सेक्शंस को हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हुए कवर करना चाहिए। अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो जाता है, इकोनॉमिक्स उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, वैसे कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लूसेंट का जो है जनरल नॉलेज की जो बुक है वो उससे आप कर सकते हैं, तो आपको वहां से कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या करना है, इन सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी है ही, ज्यादा कुछ आपने एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, जो बुक आपने पढ़ी है उसी को अच्छे से फॉलो करना। अगर आपने ऑथेंटिक बुक, बाकी आगे हम बुक लिस्ट की अभी हम बात करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो बुक आपने फॉलो किया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए या इससे पहले जो एग्जाम आपने दिया है बिहार दरोगा का, तो डेफिनेटली आपको उसी बुक को फॉलो करना चाहिए, उससे कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगानी है अगर ऑथेंटिक बुक सोर्स को आपने फॉलो किया है। क्योंकि देखिए कोई भी सिंगल बुक ये नहीं कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, लेकिन ये 10 बुक भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एक बुक को भी अगर आप 10 बार पढ़ लेते हैं तो हो सकता है उसी बुक से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिंगल बुक, कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन एक जनरली देखा जाए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपके जो कुछ क्वेश्चंस जो है कथन और कारण निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, एक कुछ कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए वो जरूरी होता है। बाकी जो है कंपटीशन जो है ज्यादा है, और बुक जो है जनरली हर स्टूडेंट्स एक तरह से अपने हिसाब से फॉलो करते हैं जो उनको अपने समझ में आता है। तो आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में। बाकी देखिए हम जो यहाँ पे बुक लिस्ट बता रहे हैं, एक हर कोई एक जनरल यही चीज है, ठीक है। घटना चक्र की बुक आपको अगर पूर्वावलोकन आती है, घटना चक्र वो आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं, थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने इस बुक को अच्छे से कर लिया, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ घटना चक्र, जैसे हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी की हो गई, इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र है, ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी बुक हो जाती है। साइंस की भी घटना चक्र आप कर सकते हैं चाहे तो। लूसेंट का जो है एक जनरल साइंस की बुक आती है, लूसेंट जनरल साइंस की अलग से स्पेशल जो आती है, स्पेशल वाली सिर्फ साइंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपका जो मेंस होना है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा नॉलेज भी रहना जरूरी है, सिर्फ फैक्ट पे ही काम नहीं चलेगा। वो सिर्फ इसी में नहीं, ये आपको पॉलिटी से भी, हिस्ट्री से भी और ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज भी जरूरी होता है। तो लूसेंट का जो आपका स्पेशल साइंस की बुक है उसको फॉलो कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में घटना चक्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे तो ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, जितना आप इसमें स्कोर करेंगे आपको इसमें नेगेटिव होने का चांस कम बनता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, आप प्रीवियस ईयर इन सभी के भी जितने पूछे गए अभी तक सारे टॉपिक्स के, वो भी करें, और साथ में आपको प्रैक्टिस, जिस किसी भी बुक से, मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल बुक्स हैं, आप सिलेबस के आधार पर जो बीपीएसएससी के द्वारा दरोगा में पूछा जाता है सेक्शन, जबकि आपको हो गया अर्थमेटिक और आपका हो गया मेंसुरेशन, इन सबसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है। अंक गणित से और आपका जो मेंसुरेशन है, क्षत्रिमिति है, उन सबसे क्वेश्चंस रहते हैं ठीक ठाक, इसलिए आप उस टॉपिक्स को कवर करते हुए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करें। बाकी रीजनिंग की भी आप बेसिक जो मार्केट्स में बुक अवेलेबल जनरली उसमें आपको मिल जाते हैं, तो कोई ऐसा स्पेशल बुक मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जनरली जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल बुक्स हैं वो सारे लगभग कवर कर लेते हैं, तो आप उनको अच्छे से करें, या आप जिस किसी भी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसको करें। साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए डेफिनेटली उसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जनरल स्टडीज की हम बात करेंगे तो लूसेंट का जो जनरल नॉलेज की बुक होती है उसमें मिसलेनियस जो बैक साइड में दिया होता है, मिसलेनियस जो दिया होता है वो आपको विविध वाला टॉपिक सारे को अच्छे से आपको कवर कर लेने हैं, ताकि अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटे। क्योंकि देखिए कट ऑफ कोई कम नहीं रहने वाला है, कट ऑफ मेंस का कट ऑफ ऐसे भी जनरली ज्यादा जाता है, फिजिकल के बाद जो आपके मेरिट तैयार होते हैं उसमें ये पेपर 2 का ही रोल इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको अच्छे से करने के लिए आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। अगर आप किसी भी कैटेगरी में है, लेकिन जनरली अगर आपका जनरल से भी है और 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको तैयारी में लग जानी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे की कदम बढ़ाना चाहिए। बाकी के आगे के अपडेट के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। मैं जल्द ही नया वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।